महाविनाश की तैयारी है। अब विभीषिका की बारी है। मैदान जंग में कौन पड़ रहा है भारी। दोस्तों, क्या प्रलय के मुहाने पर खड़ी है दुनिया? क्या महाविनाश दे चुका है दस्तक? क्या धरती पर बरसने वाले हैं अंगारे? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, आपकी सूझबूझ खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कुछ ऐसा ही होने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच। महाविनाश की ये पूरी दास्तान क्या है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगभग तय है। किसी भी क्षण आसमान से बरसते हुए बम और तोपों की गर्जना से पूरा विश्व दहल उठेगा। हर तरफ होगी गोलियों के बौछार और मिसाइलों का वार, जिसे देखकर लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाटो और पश्चिमी देश हरकत में है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, तुर्की समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। जंग की तैयारी पूरी है, बस ऐलान होना बाकी है। उधर रूस ने भी यूक्रेन की सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों, टैंक, तोप, आर्म्ड व्हीकल सहित 1 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। प्रलय के इस आग को शांत करने के लिए अमेरिका समेत कई देश लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस महाविनाश से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, जिसे देखते हुए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से अपने दूतावासों को खाली कराना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में नॉन इमरजेंसी कर्मचारियों को भी दूतावास छोड़ने की सलाह दी गई है। अमेरिकी परिवहन मंत्रालय ने भी अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। ब्रिटेन भी कीव में अपने दूतावास के अतिरिक्त कर्मचारियों को निकाल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पूर्वी यूरोप में जल्द ही युद्ध की आग धधकने वाली है। दोस्तों, सवाल उठता है कि अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन बाजी मारेगा, ये बताऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले बता दूं कि पश्चिमी देश यूक्रेन की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए दिल खोलकर मदद कर रहे हैं, उसे सैन्य साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाज और हथियारों को यूक्रेन भेजा है। इन हथियारों में एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, आर्म्ड व्हीकल, टैंक और तोप की गोले शामिल है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी यूक्रेनी सेना और गोरिल्ला लड़ाकों को रूस के खिलाफ जंग के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने यूक्रेन को हाल ही में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा है। तुर्की ने भी यूक्रेन की सहायता के लिए सैकड़ों की संख्या में बैकटार TB2 ड्रोन सौंपा है। नाटो के सदस्य देश डेनमार्क ने बाल्टिक सागर में एक युद्धपोत भेज दिया है। स्पेन भी नेवल फोर्सेस को मजबूत करने के लिए युद्धपोत भेज रहा है। वहीं लिथुआनिया और नीदरलैंड ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए F-16 और F-35 लड़ाकू जेट विमानों को पूर्वी यूरोप में तैनात करने की बात कही है। फ्रांस ने भी कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो वो नाटो देशों की सहायता के लिए सेना भेजेगा। दोस्तों, यहाँ ये बता दूं कि सुपर पावर अमेरिका यूक्रेन के पीछे मजबूती से खड़ा है और रूस को चेतावनी भी दे रहा है। अगर युद्ध के शोले जलाए तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस युद्ध की गुस्ताखी करता है तो पहले के मुकाबले उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इन प्रतिबंधों के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका स्विफ्ट नेटवर्क से रूस का पत्ता काट सकता है, जिससे उसका व्यापार ठप हो जाएगा और वो आर्थिक रूप से और पिछड़ जाएगा, जिसका असर रूस की जनता पर भी पड़ेगा। माना ये भी जा रहा है कि रूस की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड या रूबल को विदेशी मुद्रा में बदलने वाले बैंकों पर प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका की तरह जर्मनी ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू करने से रोक सकता है, जो उसके लिए बड़ा झटका है। रूस किसी भी हालात में इस प्रोजेक्ट को चालू कराना चाहता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने ऐसी कोई हिमाकत की तो इसका उसे करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रूस और यूक्रेन की सैन्य ताकत से आपको अवगत कराऊंगा, बताऊंगा कि अगर युद्ध हुआ तो कौन बाजी मारेगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। मैं इस सच से पर्दा उठाऊं उससे पहले आपको यह बता दूं कि आखिर दोनों देशों के बीच जंग की नौबत क्यों आ गई। दोस्तों, यूक्रेन परंपरागत तौर पर सोवियत संघ का हिस्सा है। आज से 30 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस समय यूक्रेन रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया। यूक्रेन के हिस्से में सोवियत संघ के जमाने के कई महत्वपूर्ण स्थल, बंदरगाह और सैन्य निर्माण इकाइयां आई थी। हालांकि आजादी के बाद यूक्रेन परंपरागत तौर पर रूस का हमदम बना रहा और साल 2014 तक विक्टर यानुकोविच के राष्ट्रपति पद से अपदस्थ होने तक दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत रहे। लेकिन उनके हटते ही यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आ गई। इस कारण यूक्रेन के रूसी भाषी क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने लगी। सबसे अधिक प्रभावित क्रीमिया में बढ़ते यूक्रेन विरोधी
विद्रोह का फायदा रूस को मिला। इसी को आधार बनाकर 2014 में रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और कब्जा कर लिया। हालांकि रूस के खिलाफ क्रीमिया के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन साजो सामानों की कमी के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। तब से लेकर अब तक क्रीमिया में रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच लड़ाई जारी है, जिसमें 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच शांति समझौता करा दिया, लेकिन ये शांति समझौता केवल नाम का था। रूस ने इसे कभी भी नहीं माना। लिहाजा दोनों देशों के बीच जारी टकराव और बढ़ती हिंसा को देखते हुए यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने 2019 में हस्तक्षेप कर इसे खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी। दरअसल रूस यूक्रेन के पश्चिमी देशों से बढ़ते संबंधों को लेकर चिंतित था। 2014 के बाद से ही यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। इससे रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक नाटो के पहुंच हो। रूस इस बात से नाराज भी है कि यूक्रेन के कारण अमेरिकी सेना और बाकी दुश्मन देश उसकी सीमा तक पहुंच रहे हैं। रूस इसे बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। रूस के उपराष्ट्रपति ने भी इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन की आबादी का लगभग 6वां हिस्सा रूसी बोलने वाले लोगों का है। ऐसे में पश्चिमी देशों का बढ़ता दखल यूक्रेन में इन लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा भी है। दरअसल रूस यूक्रेन में नाटो और पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव से नाराज है। लिहाजा वो चाहता था कि नाटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उसकी मांग थी कि नाटो गठबंधन पूर्व में अब अपनी सेना का और विस्तार न करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे। लेकिन नाटो और पश्चिमी देश इसे मानने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता चला गया और आज नौबत विश्व युद्ध तक आ गई है। दोस्तों, यहां यह भी बता दूं कि रूस युद्ध से साफ इनकार करता आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख दोनों ही कई बार इसे लेकर स्थिति साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। ऐसी खबरों के जरिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। रूस के बार बार कहने के बाद भी उसका युद्ध का कोई इरादा नहीं है। अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि जनवरी के अंत या फरवरी में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका की इसी शंका को खारिज करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी सेना अपने देश में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। अपनी सीमा के अंदर उनकी तैनाती पर किसी भी देश को सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सीमा पर सैनिकों और हथियारों के जमावड़े को लेकर उन्होंने कोई तस्वीर साफ नहीं की है, जिससे युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि पश्चिमी देशों की ये चिंता ऐसे ही नहीं है। दरअसल रूसी सेना के 1 लाख से भी अधिक सैनिक यूक्रेन के सीमा के अलग अलग हिस्सों पर तैनात है। जिरकॉन और इस्कंदर जैसे घातक मिसाइलें भी उसने यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात कर रखी हैं। यही नहीं, दुश्मन को जवाब देने के लिए उसने अपने तरकश से कुछ ऐसे घातक हथियार निकाले हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का नाश कर देते हैं, उसे काल के गाल में समा देते हैं। यही नहीं, रूस ने फरवरी में काले सागर और भूमध्य सागर में बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। काला सागर में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त लगा रहे हैं। इनकी ताकत बढ़ाने के लिए रूसी नौसेना ने उत्तरी फ्लीट से 6 युद्धपोतों को भूमध्य सागर की ओर भेजा है। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट के भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों के कई युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे हैं। ऐसे में रूस युद्धपोतों के काले सागर में पहुंचने पर पूरे इलाके में तनाव और बढ़ जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन भले ही अभी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलने पर उछल रहा हो, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता रूस के आगे कहीं नहीं टिकती। रूस के पास जहां 29 लाख सैनिक है, वहीं यूक्रेन के पास केवल 11 लाख। लड़ाकू विमानों की बात करें तो रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान है और यूक्रेन के पास केवल 98। वहीं अगर अटैकिंग हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो रूस के पास 544 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं और यूक्रेन के पास केवल 34। रूस के पास 12,240 टैंक हैं। यूक्रेन की इसी कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए यूरोपीय देश उसकी मदद कर रहे हैं और उससे युद्ध का साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध के शोले भड़के तो भारत का क्या रुख होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दोनों ही पक्षों से भारत के मजबूत रिश्ते हैं और वो किसी भी एक पक्ष से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। लिहाजा वो भी दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने की कोशिश करेगा और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इसमें महारत हासिल है। हमें उम्मीद है कि अगर ऐसे कोई हालात पैदा होते हैं तो वो अपनी दूरदर्शी सोच और कुशल रणनीति से भारत को इस भंवर से निकाल लेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।